हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज भी मैथ लाए हैं क्लास 7 और 8 का। इसमें पढ़ना है आज हम लोग का घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में कि घन क्या है, घनाभ क्या है, उसका क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले घन के बारे में जानेंगे। घन जो होता है जिसका सभी भुजा जो होता है बराबर होता है उसको हम लोग घन कहते हैं। देखिए ये घन बना दे रहे हैं, इसका सब साइड जो होगा बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग घन कहते हैं। घन आ गया होगा समझ में, जिसका सभी साइड बराबर होता है। जैसे लूडो का गोटी, देखिए घन का ये हो गया। ये जितना बड़ा है, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, सब 2-2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं घन कहते हैं। अंग्रेजी में इसको क्यूब के नाम से जाना जाता है ऐसे। और एक होता है घनाभ। तो घनाभ जो होता है जिसमें लंबाई अधिक होती है और चौड़ाई जो होती है और मोटाई कम होती है, उसको हम लोग घनाभ के नाम से जानते हैं। जैसे आप ईंटा को जानते होंगे, ईंट को जानते होंगे, ब्रिक्स जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, वो घनाभ आकार का होता है। तो ये देखिए ये घनाभ की आकृति हम बना रखे हैं, इसको हम लोग कहते हैं घनाभ। इसको अंग्रेजी में क्यूबॉइड के नाम से जानते हैं, क्यूबॉइड इसको कहते हैं। तो ये हो गया घन और एक हो गया घनाभ। तो घन में बताया सभी भुजा बराबर होता है और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग माप का होता है, तो उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। तो पहले घन के बारे में चलेंगे। पहला चलेंगे घन के बारे में। घन जिसको हम लोग क्यूब कहते हैं, तो क्यूब के बारे में आज सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। तो घन का आयतन बराबर होता है। देखिए घन का आयतन यहाँ पर देखिए लिख देते हैं। घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब। ये रूल होता है, इसको आपको याद करना है, भुजा का क्यूब। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है ऐसे। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा स्क्वायर होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ये घन के बारे में हुआ। जैसे मान लीजिए कि घन का आयतन निकालना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार करते हैं कि एक घन की प्रत्येक भुजा, यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन, एक घन की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन तथा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन है कि एक घन है जिसकी सभी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन भी हमको निकालना है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हल हम कर देंगे। घन का आयतन बराबर, अभी बताए कि घन का आयतन, इस प्रकार लिख देंगे आयतन। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू। ऐसे भुजा का बताइएगा क्यू। तो भुजा आपका 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का क्यू कर दीजिएगा। तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6 × 6 × 6, तो 36 × 216 हो जाएगा। 216 सेंटीमीटर क्यू आपका ये आंसर हो जाएगा। और उसके बाद कहता है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ऐसे भुजा स्क्वायर, तो 6 हो जाएगा, भुजा हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा 6 गुने 6, इसका स्क्वायर है तो 2 बार इसको तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यानी क्षेत्रफल जो है स्क्वायर में आएगा और आयतन जो होगा क्यू में आएगा। जैसा कि देख रहे हैं कि आयतन को हमने क्यू में रखा है और क्षेत्रफल को स्क्वायर में रखा है। तो इस प्रकार घन का आयतन और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ठीक इसी प्रकार घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ ले लेते हैं कि घन की प्रत्येक भुजा, यहाँ पर देखिए लिख देते हैं, प्रत्येक भुजा
8 सेंटीमीटर है तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन ले रहे हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर हल लिख देंगे। तो अभी हमने रूल बताया कि घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² यानी 4 गुने भुजा a² बताए। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दीजिएगा। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा a²। ऐसे आपको लिख देना है, ऐसे एकदम आराम से लिखना है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है और कोई भी हिसाब को ध्यान से समझ के बनाना है। देखिए 4 है तो 4 लिख दिए। भुजा आपका 8 सेंटीमीटर दिया है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो 4 गुने 8 का स्क्वायर, 8 गुने 8 2 बार लिख देते हैं। तो 8 8 64 और 64 में आप 4 से गुना कर दीजिएगा तो 4 4 जा 16 हो जाएगा और कैरी 1 बच गया। 6 4 जा 24 और 1 25 तो 256 यानी 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार अब घनाभ में चलते हैं। घनाभ के बारे में बताए, इसको क्यूबॉइड बोला जाता है। तो घनाभ का भी कुछ रूल होता है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए पहले सूत्र लिख देते हैं। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुने ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुने लंबाई। यानी L4 हो गया लंबाई, B4 हो गया चौड़ाई, H4 हो गया ऊंचाई। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट इसको बोला जाता है। तो ये पहला रूल हो गया। दूसरा होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × होता है आपका H। ये हो गया घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा होता है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन, तो आयतन में जो होगा तीनों साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे, L × B × H। इस प्रकार घनाभ का आयतन इस सूत्र से निकलेगा। इसी प्रकार अब सारे क्वेश्चन को बनाए जाएंगे। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि कहेगा तो इस रूल से बना देंगे। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा तो इस रूल से बना देंगे। घनाभ का आयतन कहेगा तो इस रूल से बना देंगे। यहाँ पर देखिए आपको हम बता देते हैं, एल को हम लोग लेंथ बोलते हैं, लेंथ, जिसको हिंदी में लंबाई बोला जाता है, लंबाई ऐसे लिख देते हैं। बी को आपको ब्रीथ बोला जाता है, ब्रीथ, जिसको हिंदी में हम लोग चौड़ाई बोलते हैं। और एच को हाइट बोला जाता है, हाइट, इसको हिंदी में हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। तो इस प्रकार घनाभ के बारे में अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन कल बताया जाएगा कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, घनाभ का आयतन कैसे निकालते हैं। तब तक ये तीनों रूल को आप लोग याद रखिएगा। कल हम नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ घनाभ के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।